ऐसा है कि हर जगह आप देख ही रहे होंगे, जैसे इंग्लिश का बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो घर में मेरे मामा जी और मतलब मामा जी की परंपरा सभी संस्कृत से जुड़े हुए थे, पूजा पाठ वगैरह। तो उन्होंने सोचा, मतलब मेरे घर से कोई भी संस्कृत से था नहीं, तो मामा जी लोगों ने सोचा कि वो आगे की परंपरा बढ़ाने के लिए, क्योंकि उनके आगे पीछे तो कोई है नहीं, तो उनको उनको लगा कि मतलब कि मैं जाके अगर मैं संस्कृत मतलब अध्ययन करूँ यहाँ पे, तो हो सके कि आगे की परंपरा बढ़ेगी और संस्कृत का लोप होने से बचेगा। आज की जो प्रतिस्पर्धा है, संस्कृत जगत के लोग भी प्रतिस्पर्धा में हैं कि अगर हमें किसी क्षेत्र में अच्छा रोजगार चाहिए तो शायद हर विषय का अध्ययन करना होगा, और हर विषय के अध्ययन में पल्लवग्राही रह जाते हैं वे लोग अन्य विषयों के अध्ययन करने के लिए, क्योंकि अंग्रेजी की आवश्यकता है, रीजनिंग, जो बहुत सारे विषय हैं, तो उन सब की आवश्यकता है। सबको अध्ययन करने में कहीं ना कहीं परंपरागत ज्ञान कम पड़ जाता है, और इसलिए उस क्षेत्र पे ज़्यादा अनुसंधान कार्य नहीं हो अनुसंधान हो रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पहले अनुसंधान होते थे, जिनकी आवश्यकता है, शायद वो कम हो गए। चाह करके ही भागना चाहते हैं। क्यों? उनको लगता है कि कठिन है, आएगी नहीं संस्कृत, तो फिर जब संस्कृत नहीं आएगी तो फिर नंबर कम मिलेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि नहीं, उसमें हमारा दोष नहीं है, उसमें प्रणाली का दोष है, पढ़ाने का। आप देखें, लड़के ने हाई स्कूल में संस्कृत लिया, कक्षा में कुछ पढ़ाई की, पास हो गया, इंटर में आ गया, उसने बीए में भी संस्कृत ली, लेकिन जितनी पढ़ाई उसकी होनी चाहिए थी इंटर हाई स्कूल स्तर पर, इंटर स्तर पर, उतनी नहीं हो पाई। तो उतनी नहीं हो पाई तो अब मूल जो है, नींव है, थोड़ी कमज़ोर हो गई। अब आगे उसको संस्कृत मिलती है तो लगता है कठिन लग रहा है उसको। यदि शुरू में ध्यान से पढ़ा दिया जाए उसको वैज्ञानिक तरीके से उसको मेथड समझा दिया जाए, जितना कोर्स काल से उसको बता दिया जाए, तो उसकी रुचि होगी। और मज़े की बात यह है कि संस्कृत में यदि सही है तो फिर उस नंबर नहीं कटते। अनुवाद बनाया है, और यदि 2 नंबर का अनुवाद है, 5 अनुवाद हैं, 10 पाँचों सही किया है, तो 10 मिलेगा, उसको 9 नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरा का पूरा मैथमेटिक्स है। गलत है तो सब गलत, सब कटेगा। तो अब विद्यार्थियों में है कि संस्कृत बहुत अच्छा नंबर आता है, तो नंबर की दृष्टि से भी विद्यार्थी संस्कृत को तैयार कर रहे हैं। संस्कृत इस समय जीवंत भाषा है। संस्कृत जो है भारतीय भाषाओं के लिए, भारतीय संस्कृति के संरक्षण एवं विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण भाषा है। इसे भारत के जन जन को जानना चाहिए। जो संस्कृत नहीं जानता है वो आत्मा को नहीं जानता है, अपने आप को नहीं जानता है, वह इस सृष्टि परंपरा के रहस्य को नहीं जानता है, वह तत्वमसी परब्रह्म तक जो है नहीं पहुंच सकता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो संस्कृत अध्ययन ही मैं समझता हूं कि संपूर्णता का परिचायक है, संपूर्ण जीवंतता का परिचायक है संस्कृत साहित्य। संस्कृत जैसे हम यहाँ कहा जाता है कि देववाणी है और सभी भाषाओं की जननी है, तो तिब्बती भाषा की जननी भी संस्कृत ही है, क्योंकि तिब्बती लिपि भी संस्कृत और ब्राह्मणी वगैरह भारतीय लिपियों के आधार पर बनाई गई है। इसलिए तिब्बती समुदाय में जो तिब्बती बौद्ध है उसमें संस्कृत का विशेष महत्व है। ठीक है, आपके हिसाब से बहुत से कंप्यूटर साइंस वगैरह या अन्य टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग वगैरह, ये विषय से कुछ इतर है पारंपरिक होने के कारण। केवल संस्कृत भाषा, अकेला भाषा और धर्म की दृष्टि से वो संस्कृत वो नहीं, भाषा है। भाषा तो संवाद है ना, संवाद करने का माध्यम है, मीडियम है। परंतु जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों का यदि सही तरीके से मूल्यांकन हो, सही तरीके से अध्ययन हो, बहुत से कलाएँ हैं, संगीत है, इन पर बहुत से अवसर प्राप्त हो सकते हैं। अनिरोधम अनुत्पादम अनुच्छेदम अशाश्वतम अनेकार्थम अनार्नार्थम अनार्गमम अनिर्गमम या प्रदिद्ध समुत्पादम प्रपंचो विश्वं शवम देशिया मासा संबुद्धस तम वंदे वदतां वरम, तम वंदे वदतां वरम, तम वंदे वदतां वरम। साधु साधु साधु। वैज्ञानिक उन्नति से तब तक दूर जगत का रोग न होगा, संस्कृत के अध्यात्म शास्त्र का जब तक उसमें योग न होगा। उन्नति के उतुंग शिखर पर आज बैठ विज्ञान, धर्म और आध्यात्मिकता का भूल रहा सम्मान। पर हिरोशिमा से पूछो, इसकी बीभत्स कहानी
नहीं आज भी सूख सका जिसकी आँखों का पानी। इस विनाश से बचने में तब तक समर्थ संसार न होगा, एक बार जब तक भूतल पर संस्कृत का प्रचार न होगा।